दोस्तों मेरे इस तरफ आप देख रहे हैं कि बकरी पालन का काम हो रहा है। उस वाले शेड में बकरियां हैं, उसके बाद मुर्गी पालन हो रहा है और बगल में जो है आप देख रहे हैं पॉन्ड, यानी एक तरह से समेकित कृषि प्रणाली के मॉडल को यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया है। IFS मॉडल पे यहाँ फार्मिंग हो रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से फार्मिंग हो रही है। आज आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी कि अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं या समेकित कृषि प्रणाली के तहत आप फार्मिंग कर रहे हैं तो कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो से आपको जानकारी मिलेगी। मैं बता दूं कि मैं हूँ बिहार में ये पूर्णिया है। पूर्णिया से 6 किलोमीटर दूर ये बस्ती है, वहीं पे हूँ और काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ से आपको आज मिलने वाली है। और साथ ही आप यहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे अगर आप फार्मिंग करते हैं तो मैनेजमेंट टोटल कैसा होना चाहिए, ताकि ना तो आपके जेब कोई प्रेशर पड़े और ना आपके दिमाग में कोई बर्डन ऐसा बने। क्योंकि खर्च जब होता है तो वहीं से थोड़ा सा आदमी को जो है वो उसके दिमाग में बर्डन बनने लगता है। तो आज आप यहाँ से सीख सकते हैं फार्मिंग करने के साथ ही साथ आप कमाई कैसे कर सकते हैं, वो भी आपको पता चलेगा। यहाँ जो फार्मिंग कर रहे हैं वो फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले इन्होंने नेपियर को लगाया और वहाँ से लगभग 5 लाख रुपए की कमाई करी। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है हमारे KGM गोट फार्म पे। अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद मनोवर मिराज खान है। ये आप खड़े हैं पूर्णिया जिला में। पूर्णिया जिला से 6 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा, वायुसेना का स्टेशन है। वहाँ से बगल में ये बनभाग गांव कहते हैं, ये है के नगर ब्लॉक में आता है। यहीं पे आप खड़े हैं। अभी सर बातचीत के क्रम में आपने बताया कि बकरी पालन तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन हरे चारे से जो है अभी तक आपने 5 लाख रुपए का हरे चारा बेच दिया। ये हम लोगों ने 2019 में ही ये ज़मीन यहाँ पे परचेज किया था और हम लोग यहाँ पे नेपियर ग्रास के स्टिक मंगाए थे हम लोगों ने, और लगा के हम लोगों ने इसकी खेती स्टार्ट की थी। और हम लोग का पहले से ही प्लान था कि हम लोग इसको उगाएंगे और लोकल डेयरी फार्म वाले हैं हम लोगों के। हम लोग 6 किलोमीटर शहर से हैं, तो बहुत सारे डेयरी फार्म वाले जिनको हरा चारा मिलता नहीं है, तो हम लोगों ने उसको कुट्टी काट के और उन लोगों के पास जाके उसकी मार्केटिंग की और वो लोग मान गए और हम लोगों से हरा चारा लेने लगे। तो हम लोगों के बीच एक रेट तय हुआ जो 600 रुपये पर केजी के हिसाब से हुआ। वो 2003 साल पहले की बात है। अभी वो रेट थोड़ा और हम लोगों ने बढ़ा दिया है, लेबर कॉस्ट या ये सब के लिए 1-2 रुपया और अभी ज़्यादा हम लोगों को मिल रहा है। तो हम लोग लगभग 2 कुंटल, 2.5 कुंटल, 3 कुंटल के आसपास हरा चारा डेयरी फार्म वाले को पर डे सप्लाई कर देते हैं। कुट्टी करके सब लोगों का ऑर्डर होता है, वो छोटा छोटा पैकेट बनता है, किन्हीं का 30 केजी, किन्हीं का 50 केजी, किन्हीं का 1 कुंटल, और फिर उन लोगों को हम लोग डिलीवर करते हैं डोर टू। कितने दिन पहले इसको आपने इस कारोबार को आपने शुरू किया था? ये 3 साल पहले हम लोगों ने शुरू किया। नेपियर की स्टिक लाई, उसको लगाया, लगाने से 4 महीने के बाद हम लोगों को उत्पादन स्टार्ट हो गया। 4 महीने के बाद कटाई शुरू हो गई। कटाई शुरू हो गई, फिर हम लोग ने कंटिन्यू काटा। इसका उत्पादन प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। ये हम लोगों के यहाँ 10 कट्ठा जमीन होता है और 1800 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है। उसमें लगभग 60 से 70 कुंटल पर कटिंग निकल जाता है। आप एक बार सामने से काट के जाएंगे तो वो 60 कुंटल निकल जाएगा, फिर 2 महीने में ये कटिंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से पर डे आप काट सकते हैं, लगा सकते हैं, काट सकते हैं और उगता रहेगा। सिर्फ आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी वेट करना होता है। इसके लिए आपको स्टॉक बनाना पड़ेगा। उस तरीके से खेती करनी होगी कि आप इधर भी काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, तो आप इसमें प्रॉफिट में जा सकते हैं। यानी बकरी पालन करने से पहले आपने हरे चारे पे ही काम शुरू किया? बकरी पालन से पहले हम लोगों ने, मैंने क्या सोचा कि बकरी पालन तो करना है, बकरी तो लेके आ जाऊंगा, उसको खिलाऊंगा क्या। तो यूट्यूब पे मैंने क्या किया कि सर्च किया बकरियों के लिए चारा क्या क्या हम लोग ला सकते हैं और क्या लगा सकते हैं। पहले तो बकरी के चारे का इंतजाम करना पड़ेगा, तब आप बकरी पालन शुरू कीजिए। अगर आपके पास चारा नहीं है तो आप स्टॉल फीड पे बकरी पालन मत कीजिए। तो हम लोगों ने जब देखा इस पे, तो इस पे बहुत सारा वीडियो नजर आया, तो उस पर नेपियर ग्रास नजर आया। तो मुझे एक आदमी का वीडियो नजर आया जो नेपियर ग्रास से जो बिजनेस मैं पूर्णिया में कर रहा हूँ वो देहरादून में कर रहे थे। तो मैंने पहले उस पर फोकस कर दिया, बकरी पालन में टाइम था तो मेरा वो बिजनेस रन कर गया। उसी प्रॉफिट से हमने ये सारा कुछ किया। नेपियर ग्रास को बेच के जो मुझे पैसा आया उससे बकरी का सेट बनाया, अब बकरी लेके आए और फिर हम लोगों ने बकरी पालन भी शुरू कर दिया। तो हमारी बकरियाँ भी वही खाती हैं, उसको बेच के भी हम लोगों को पैसा आ जाता है। यानी जिसको आपने बकरियों के लिए पहले सोच के किया वो बिजनेस जो है आपका चल पड़ा। उसके बारे में हम लोगों ने सोचा कि इसको कैसे हम लोग यहाँ बेच सकते हैं, बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो हम लोगों ने 5-5 केजी का पैकेट, मेहनत करना पड़ता है। आप भी समझते हैं, आप किसी भी काम को करने के लिए मेहनत करना पड़ता है और आपको मार्केटिंग करने आना चाहिए। तो हम लोग डेयरी फार्म वाले को फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर गए देने के लिए कि ये खिलाइए, इससे फ़ायदा होगा, आपकी बकरी का कैल्शियम, आपकी गाय का कैल्शियम बंद हो जाएगा, दूध बढ़ जाएगा, गाय के बदन में चार्मिन आएगा। तो वो उन लोगों ने रिलाई किया इस बात को। 10 दिन उन्होंने खिलाया, तब उन्होंने मुझे पैसा दिया। ऐसे कोई पैसा नहीं देता। तो 10 दिन हम लोगों ने दिया, खिलाया, उनकी गाय में दूध का प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा, दूध थोड़ा मोटा हुआ जर्सी गाय का, इसलिए कि वो गेहूं का भूसा दाना पे दूध का उत्पादन करते थे, दूध में कुछ रहता नहीं था। इसको खिलाने से उनके गाय का दूध में थोड़ा गाढ़ापन आया, दूध का
प्रोडक्शन बढ़ गया तो फिर उन लोगों ने हम लोगों को रेगुलर कर दिया और हम लोग लगभग 3 साल से इस काम को रेगुलर ईमानदारी से कर रहे हैं। और वहाँ से जो पैसा आया उसी से आपने फार्म बनाया और बकरियां आई, मुर्गियां आई, सब उसी के पैसे से अपना पर्सनल काम दूसरा है। मैं ऐसे लैब इंचार्ज हूँ पूर्णिया डायग्नोस्टिक करके, हम लोगों के यहाँ हम लोगों का लैब है, मैं वहाँ काम करता हूँ, वो मेरा अपना काम है, ये मेरा साइड काम है। और लेकिन इसमें हम लोगों ने उस कमाई को नहीं लगाया, बिल्कुल हम लोगों ने नेपियर ग्रास के प्रॉफिट से ही लगभग इसको तैयार किया। और ये पैसन भी है, सारे जानवरों को पालना, मेरे पास सब कुछ है, हंस बत्तख है, मेरे पास बकरी है, मेरे पास सोनाली मुर्गी है और कुत्ता है। हम लोग सब जानवर को यहाँ पे पाल रहे हैं और उससे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन मार्केटिंग करने आपको आना चाहिए। अब सर बात करते हैं जो आपके पास बकरी है, कितनी टोटल बकरियां अभी आपके पास है? मेरे पास 12 मदर गोट हैं और 2 ब्रीडर है। टोटल संख्या जो है वो 14 है। नहीं 14 है और 6 बच्चे आए हैं हम लोगों के, टोटल 20 हो गए। टोटल 20 हो गए। और मुर्गियां कितनी हैं? मुर्गियाँ मेरे पास 19 हैं और उसमें 4 मुर्गा है। 4 मुर्गा। तो अभी आप बातचीत के क्रम में ये भी बताएं कि बकरी पालन करते हैं तो उसमें 2-2.5 साल इंतजार करना पड़ता है, तो इसका खर्च जो है मात्र जो इतनी कम मुर्गियां हैं उसी से आप निकाल लेते हैं। जैसे 19 मुर्गियाँ हैं तो सोनाली मुर्गी एक साल में लगभग 280 अंडा तक दे देती हैं अगर उनको हरा चारा और उनका फीड दिया जाए। तो मेरे पास 19 मुर्गी से मुझे 12 से 15 अंडा पर डे आ जाता है, जिसको हम लोग 15 रुपये पर पीस ठंडा में बेच रहे थे। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए हम लोगों के पास कितना पैसा आ गया। हम लोगों के पास पर डे लगभग 500-600 रुपया आ गया। अभी हम लोग 10 रुपये पीस ही बेच रहे हैं गर्मी में, तो 150 रुपया हम लोगों को आ रहा है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, छोटा सा हैचरी बना लिए, अब हम लोग चूजा निकाल रहे हैं, तो हम लोग चूजा को बड़ा करके बेच रहे हैं। तो एक चूजा को 400 ग्राम 450 ग्राम करने में हम लोगों को 50 रुपया खर्च गिरता है और हम लोग उसको 100 रुपया में बेच देते हैं, तो 50 रुपया वहाँ से आ जाता है। 1 महीने का वक्त लगता है। तो हम लोग अंडा अगर नहीं बिका तो अंडा को हैचरी में बच्चा निकाल लिए, अगर 50 बच्चा आ गया तो कुछ दिन के बाद वो बच्चा सेल करके हम लोगों के पास पैसा आ गया। तो कहीं ना कहीं से हम लोग पैसा उगा रहे हैं, बिल्कुल पैसा उगा के। जैसे बत्तख है तो बत्तख का अंडा हम लोग अगर नहीं बिक रहा है तो हैचरी में लगा देते हैं, जो बत्तख का 2 महीने का बच्चा हो जाता है तो हम लोग हटिया ले जाके उसको 200-250 रुपया में बेच देते हैं। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है, जिससे मेरा स्टाफ खर्च और मेरी बकरियों का खर्च निकल जाता है। फार्म का खर्च जो है ऐसे करके छोटे छोटे चीज़ों से आप निकाल लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, जिससे मेरा बकरी जो है, जब हम बकरी को बेचेंगे तो मुझे प्रॉफिट आएगा। बिल्कुल। एक तरह से जो चीज़ें अपने अपने ही डाइवर्स तरीके से आप काम को कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से जो है पैसा निकल रहा है, तो उसका पैसा ही इसमें धीरे धीरे लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे कुछ पैसा भी आ जा रहा है। देखिए अगर हम 500 मुर्गी पाल लें तो उसको नहीं संभाल पाएंगे, थोड़ा टफ होता है, 500 मुर्गी को खिलाने का कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, चूजा नहीं लाया किसी चीज़ का, ना बत्तख का ना मुर्गी का, सब हम लोग बड़ा लेकर आए। दिसंबर में हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत की और पहले हम लोग अपने घर पे कर रहे थे, तो सब हम लोगों ने बड़ा लेकर आए। 10 दिन के बाद मुर्गियों ने अंडा देना शुरू कर दिया। 5500 रुपया की मुर्गी लाए थे हम, 23 मुर्गी। अभी तक हम लोगों ने 5500 रुपये का चूजा ही बेच दिया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है 19 मुर्गी में ही। और 10 दिन में आपके पास 100 अंडा जमा हो जाता है, 10 अंडा पर डे ही जोड़ लीजिए। फिर हम लोग उसको हैचरी में लगा देते हैं। हम लोगों ने थर्मोकोल बॉक्स में 150 अंडे का हैचरी बना लिया। बहुत कम एरिया में जो है आपने एक बड़ा सा हैचरी बना लिया। हम लोगों ने दिमाग लगाया, कुछ ट्रे बनाया, कुछ सिस्टम बनाया। हम लोगों को कुछ हाथ नहीं लगाना पड़ता, बाहर से ही अंडा हम लोग रोटेट कर देते हैं। तो हम लोगों के पास उसमें लगभग 70% हैच हो जाता है। 70 बच्चा आ गया, अगर 25 रुपये पीस आपका चूजा ही बिक जाता है तो भी आपको तुरंत प्रॉफिट है। 21 दिन के बाद 10 रुपये का अंडा 15 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट दे के जा रहा है। तो इसी तरीके से हम लोग अपने फार्म को चला रहे हैं, कहीं से नुकसान तो अभी तक नहीं है। अब बकरियां अभी 6 बच्चा आया है, अभी फिर 4-5 बकरियां प्रेग्नेंट हैं, वो जून तक में डिलीवर करेंगी, तो 5-6 बच्चा और बढ़ जाएगा। जिन बकरियों ने बच्चा दे दिया था वो बकरी फिर क्रॉस हो गई है, फिर वो सितंबर तक दे देगी। तो हम लोग उस सारे चीज़ को मेंटेन करते हैं। एक रजिस्टर है, कब बकरी प्रेग्नेंट हुई है, किस ब्रीडर से क्रॉस हुई है, कब डिलीवर करेगी, उसका देख रेख करते हैं। दोस्तों ये तरीका होना चाहिए, अगर ऐसे करके आप अगर फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे बकरी पालन कर रहे हो या समेकित तौर पे आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके से करेंगे तो आपको कभी टेंशन नहीं होगा और जो रिकरिंग इनकम है वो होते रहेगा और आपको पैकेट से नहीं लगाना पड़ेगा। कई बार लोग सब टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कंटिन्यू उनको पैसा लगाने, बकरी पालन करते तो लगाते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मेरे हिसाब से चले, मैं अभी चाहूँ ना तो मेरे पास हंस बत्तख बकरी मुर्गी, और मैं शहर से 10 किलोमीटर भी नहीं 6 किलोमीटर हूँ, तो लोगों को शहर में ये नज़र नहीं आता है। तो मैं चाहूँ ना तो अपने फॉर्म पे इसको देखने का भी लोगों से पैसा ले सकता हूँ। एक टिकट सिस्टम कर दिया जाए, काउंटर बना दिया जाए, तो लोग घूमने के लिए आएंगे हमारे यहाँ। जितना जानवर मेरे पास है आप दिखा सकते हैं मेरे पास। ये नज़ारा जो आप अभी दिखाइए, जो हंस हमारे घूम रहे हैं इस तरीके से मेरे तालाब में, ये आपको देखने को मिलेगा। हमारे शहर के लोगों को, पटना जिला के लोगों को, इन लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो आप हम इसको दिखा के भी आप पैसा कमा सकते हैं। आपके पास अगर ज़मीन है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं।
लोग देखने आएंगे, शाम में इंटरटेन होने आएंगे। आप कुछ ऐसा डिश बना लीजिए अपने गांव का जो पड़ोसी है लोगों को। मेरा इन फ्यूचर प्लान है यहाँ पे एक नेचर विलेज बनाने का। अभी तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का प्लान है। आगे जो है इसको लार्ज स्केल पे वैसे करेंगे और एक नेचर विलेज का रूप देंगे। आप दिमाग लगाएंगे तो पैसा कमा सकते हैं। पैसा कमाना बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सर, जो आपने शेड बनाया है कैसे बनाया और लगभग क्या खर्च हुआ, हमारे दर्शकों को बताइए। कि हम लोग बकरी फार्म का जो सेट बना है उस सेट पे मैंने खर्च किया, इसलिए बकरियों को रखने के लिए हम लोगों ने फीडिंग सिस्टम बनाया है। वो भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया, कहीं पे भी हम लोग सीमेंट बालू गिट्टी का काम नहीं हुआ। वो सारा बांस का ही काम है और ऊपर टीना डाल दिया गया सिंपली। हाँ, टीना है, ऊपर टीना है और सिंपली डाला गया, लेकिन हमने हाइट रखा है बहुत ज़्यादा, लगभग 10 फीट हम लोगों ने हाइट रखा है, जिससे घर कम गर्म होता है। और दोनों साइड हम लोगों ने वेंटिलेशन रखा है, इसलिए कि बकरी के पेशाब में अमोनिया गैस बनता है और सबसे ज़्यादा बीमार बकरी उसी के कारण होती है। तो वहाँ अमोनिया गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे फार्म पे। और बैठने के लिए हम लोगों ने तख्ता उख्ता लगाया है, तो उस पर हमको लगभग 60-70 हज़ार रुपया खर्च उस पर आया। लेकिन बत्तख और मुर्गी को रखने के लिए जो हम लोगों ने घर बनाया है वो 1500 रुपये का एक 20 बाय 10 का घर बन जाता है। मात्र 1500 में बना दिए। वो फ्लैक्स का घर बनाते हैं हम लोग। बहुत सारा आप पटना वटना ये सब में देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा फ्लैक्स लगा होता है, वो 21 दिन या 18 दिन के लिए लगता है, फिर वो उतर के वेस्टेज हो जाता है। तो हम लोग लेके आते हैं उसको और उसी से बत्ती लगवा के बांस से हम लोग उसका घर बना लेते हैं। अब बात करते हैं सर, जो आपने जानवर लिए, जो बकरियां आपने खरीदी, कहाँ से लिए वो बताइए। देखिए, बकरियां हम लोगों ने अपने लोकल शहर से ही जो अच्छी अच्छी बकरी क्रॉस ब्रीड में हम लोगों के यहाँ नज़र आई, उसको हम लोगों ने 4000, 3500, 2500 इस तरीके से एक एक करके खरीद के अपने घर पे पहले पालना शुरू किया। बकरी हम लोग बचपन से ही पाल रहे हैं, हमारे घर पे बकरियाँ थी, अब ख़त्म हो गई। शौक के तौर पे? हाँ, नहीं, पहले बहुत थी, अब ख़त्म हो गई, तो मेरा शौक रह ही गया बकरी के प्रति। तो हम लोग लोकल में जो बकरी अच्छी लगी उसको खरीद लिया करते थे और अपने घर पे छोटा सा फार्म वहाँ भी बना के रखे थे। उन्हीं बकरियों में जो अच्छी बकरियाँ थी उनको हम लोगों ने यहाँ लाया। कहीं से हम लोग बाहर से बकरी खरीद कर नहीं लेके आए हैं। वो 3 बड़ी बकरी हम लोगों को यहाँ लोकल मिल गई थी कहीं, जो कोई लेके आए थे और बहुत बुरी हालत में थी। हाँ, वो मर जाती, यानी कि वो 35 kg की बड़ी बकरी लाए थे, उनसे हम लोग 12 kg के वेट पे खरीद के लेके आए थे। वो बकरी मेरी अच्छी है, अभी फिलहाल तो बहुत अच्छी है। 1-2 बार हम लोगों के यहाँ डिलीवर भी की है, उसका बच्चा भी अच्छा आया। उसी के साथ एक बच्चा लाया था हम लोगों ने, उसको ब्रीडर बना दिया, तो उसी से हम लोगों का सब कुछ चल रहा है। लगभग क्या इन्वेस्टमेंट क्या लगा होगा इसमें? ये बकरी में मेरे 10 बकरी खरीदने में मुझे 30,000 रुपये लगे। 30 से 35 हज़ार मान सकते हैं आप मैक्सिमम। सिर्फ एक ब्रीडर हम लोगों ने 10,000 का खरीद के लेके आया, वो क्रॉस ब्रीड में एक ब्रीडर है, वो 10,000 रुपये का। बाकी सारी बकरियों में 30 से 35 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट है। लगभग सर 1 वर्ष हो गए आपको बकरी पालन में आए हुए, तो आपके अनुभव के आधार पर मैं पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है फार्मिंग करते हैं, बकरी पालन करते हैं और नुकसान का उनको सामना करना पड़ता है, फार्म बंद कर देते हैं, तो क्या कारण आप क्या पाते हैं? देखिए, आपको ट्रेनिंग कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। जैसे मैंने भी सीखा है, जो मैं सीख के आया हूँ, मैंने उसका एक बुक भी बनाया है जिसमें मैंने सारी जानकारी डाल के रखी है। बहुत सारे लोगों को हम हेल्प भी करते हैं, वो बुक भी दे देते हैं, प्रिंट आउट बना के रखा। तो मैंने भी ट्रेनिंग की है, आप कहीं से सीख लीजिए। आपको सीखना ज़रूरी होता है। बुखार कैसे नापेंगे, मेरी बकरी को क्या हुआ है, बच्चा कैसे हो रहा है, तो बकरी हिट में आई है ये भी लोगों को पता नहीं है, बकरी फार्म खोल लेते हैं। बकरी हिट में है उनको पता नहीं है, लेकिन वो बकरी फार्म खोल लेते हैं। तो आपको जानकारी रखना पड़ेगा, तो आप पहले कहीं सीख लीजिए। सबसे अच्छा तरीका, बिना सीखे बकरी फार्म करना बेवकूफ़ी है। और लोकल ब्रीड पे फार्मिंग कीजिए। आप कहीं से बकरी खरीदने मत जाइए कि आप जाकर राजस्थान से बकरी ला रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आपके 50 किलोमीटर के रेंज में जो बकरी पाली जा रही है और उसी का मीट खा के आप भी जवान हुए हैं बचपन से, तो आप दूसरे को क्यों राजस्थान की बकरी का मीट खिलाना चाहते हैं? आप उसी बकरी का मीट खिलाइए अपने बच्चे को। आप जो राजस्थान से बकरी लाएंगे उसको जो बेचेंगे आप, तो उसका मीट तो आपका बच्चा भी खाएगा। आप क्यों खिलाना चाहते हैं? आपका बच्चा, आप जब यहाँ की लोकल बकरी का मीट खाएं तो लोगों को अपने लोकल बकरी का मीट परोसिए। और डिमांड भी उसी और डिमांड भी। आप बकरी फार्म सिर्फ मीट पर्पज से ही कर सकते हैं। आप ये ट्रेडिंग वेडिंग की मेरे पास ये बकरी वो बकरी, बेकार है। आप मीट पर्पज से कीजिए। आप फार्मर को बकरी नहीं बेच पाइएगा कभी भी, इसलिए कि आप नहीं बेच सकते हैं। आपको बेचने में अपनी बकरी अखड़ लगेगा कि हम क्यों अपनी इतनी अच्छी बकरी दे दे। हाँ, जब आपके पास 200-400 बकरी हो जाएगी तो आप फार्मर को सपोर्ट कीजिए, बेचिए मत, सपोर्ट कीजिए। आप उनको सपोर्ट कीजिए, कुछ अच्छी बकरी लोगों को दीजिए, बताइए, सिखाइए, तब कर सकते हैं आप। लेकिन स्टार्ट करने के लिए आप लोकल घूमिए, अपना 50 किलोमीटर का एक ड्यूरेशन बना लीजिए, वहाँ जाइए, चुन के लाइए। और कोई बड़ा इशू नहीं है चराई की बकरी को स्टॉल पिट पे सेट करना, वो 2-3 महीना में सेट हो जाती है। थोड़ा कमज़ोर होगी, लेकिन अगर आप सीखे होंगे, ट्रेंड होंगे, तो आप उसको बचा भी लेंगे और उसको स्टॉल पिट पे सेट भी कर लेंगे और उससे अच्छा प्रोडक्शन भी होगा, बच्चा भी अच्छा देगी। सिर्फ थोड़ा दूध होना चाहिए। दूध नहीं मिलता है तो आप अपने घर में अगर बच्चा पैदा होता है, बीमार होता है, माँ को दूध कम होता है, तो वो बच्चा बचता है ना। उसी तरीके से आपको अपने बकरी का बच्चा बचाना है।
आप बाजार से बच्चे का, आदमी का बच्चा पीने वाला दूध लेके आ जाइए। जैसे मैं मेडिकल फील्ड में हूँ तो मैं एमआर लोग से सैंपल वाला दूध का सैंपल का पाउच ले लेता हूँ, उससे अपने बच्चे को पिला के पाल लेता हूँ। तो बहुत सारा ऑप्शन है, आप कर सकते हैं, लेकिन मेहनत कीजिए, दिमाग लगाइए। अभी सर हम देख रहे हैं एक मशीन है आपके पास, ये कौन सी मशीन है? ये मशीन मैंने खुद बनाया है, अपने दिमाग से यूट्यूब पे देख के, और मैंने खुद बनाया है। और हम लोग के एरिया में, इस इलाके में साल में 2 बार मूंगफली का खेती की जाती है। मूंगफली तो हम लोग क्या करते हैं, मूंगफली तो लोग किसान ले जाते हैं, उसका जो ऊपर का पौधा होता है उसको किसान जनरली या तो फेंक दिया करते थे या जलावन के रूप में इस्तेमाल कर लिया करते थे। लेकिन जब मैंने उसे बकरी को खिलाया तो बकरी बहुत मज़े से खाने लगी, और बहुत सारे वीडियो देखा हम लोगों ने। ये हम लोग गल्फ़ कंट्री जो है, गल्फ़ कंट्री हो गया, और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इन सारे जगहों पे गोट फार्मिंग चराई पे नहीं की जाती है, वो हे पे की जाती है। अल्फा हे हो या पीनट हे हो। तो जब हम लोगों ने देखा और उसका डिमांड समझा तो फिर हम किसान को उस चीज़ का पैसा देके उसको लेके आने लगे। उसको सुखा के, कटा के, और एक प्रेस मशीन में हम लोग डबल प्रेस करके 30 केजी 25 केजी का एक बंडल बना देते हैं। वो प्रेस हो जाने के बाद 3 साल तक उसमें कोई भी फंगस पैदा नहीं होता है। 3 साल तक उसका स्टोरेज कैपेसिटी बन जाता है। तो हम लोग उसको लाते हैं, बनाते हैं, और सीजन में हम लोग इसको बेचते भी हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया इसका सप्लाई भी करते हैं। हम लोगों ने पिछले साल भी लगभग 300 कुंटल पीनट हे बनाया था और लोगों तक सप्लाई भी किया। 300 कुंटल पीनट हे हम लोगों ने बेचा है। अभी फिर सीजन आने वाला है, मई जून में फिर हम लोग इसके प्रोसेस में जाएंगे और फिर से बनाएंगे। और फिर जो लोग आपके चैनल के माध्यम से हम लोग को देख रहे हैं, जानेंगे, हम लोग से कांटेक्ट करेंगे, तो हम लोग भी सेवा करेंगे। बिल्कुल। तो क्या फ़ायदा क्या होता है सर? इसमें 12% प्रोटीन होता है, गारंटेड। आपको कोई चारे में नहीं मिलेगा। आपको गेहूं के भूसा में क्या मिलेगा? आप गेहूं का भूसा खिला रहे हैं, लेकिन खरीद कितना रुपये किलो रहे हैं? 16 रुपये किलो खरीद रहे हैं, 15 रुपये किलो खरीद रहे हैं। अगर जो आदमी सीजन में गेहूं का भूसा स्टॉक नहीं कर पाया, उसको 14-15 रुपये केजी खरीदना पड़ेगा। हम भी खुद खरीद रहे थे अभी, तो हम लोग भी लगभग उसी रेट पे पीनट हे दे देते हैं लोगों को। तो पीनट हेड में 12% प्रोटीन होता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, दुनिया के किसी भी दूसरे भूसे को बकरी को खिलाने के लिए उसमें चोकर, दर्रा, चुन्नी मिलाना भी पड़ेगा। बिना मिलाए आप नहीं खिला सकते हैं। और मैं 110% गारंटी देता हूं कि पीनट हे में आपको कुछ भी नहीं मिलाना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा ग्रोथ आपकी बकरी सिर्फ पीनट हे खा के करेगी। ये मैं गारंटी देता हूँ। मेरे पास अभी स्टॉक नहीं है, हम लोग अपनी बकरियों को कम खिला रहे हैं। अब हम लोग सीजन आएगा तो बनाएंगे, इसलिए कि पहले हम लोगों ने पूरा बेच लिया और लोगों को मना नहीं कर पाए। बाद में भी कुछ किसानों ने संपर्क किया कि 1 बंडल ही दे दीजिए, 2 बंडल ही दे दीजिए, तो हम लोगों ने सपोर्ट किया किसानों को। तो हम लोग गोट फार्मिंग को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरीके का काम करते हैं हम लोग। तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। और हम लोग जून में फिर से इस प्रोसेस में जाएंगे उसके, और हम लोग इस बार थोड़ा बड़े पैमाने पे करने का प्लान कर रहे हैं। पिछले बार हम लोगों ने 300 कुंटल बनाया था, तो इस बार 1000 कुंटल बनाएंगे। बिल्कुल। और लोगों को, और लोग दूर दूर तक लोगों को सपोर्ट करेंगे, तो आप उसको खिला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छी जानकारी और काफ़ी सटीक जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। फिर भी हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ा नकारात्मक सोच के होते हैं, तो वो ये बोलेंगे कि भाई ये जो है बहुत ज़्यादा फेंक रहा है। तो ऐसी स्थिति नहीं है। देखिए, मैं फेंक रहा हूँ तो आप मेरे फार्म पे आइए, देखिए, समझिए। मैं तो ये नहीं ना बोल रहा हूँ कि मैंने 50 मुर्गी से 5 लाख कमा लिया, ये नहीं बोलना। नेपियर ग्रास का मेरा रेट है, आप मेरे कस्टमर का नंबर मैं दे सकता हूँ, जिस कस्टमर को मैं नेपियर ग्रास आज 3 साल से बेच रहा हूँ, उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। जी बिल्कुल। आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं, सिर्फ बोलना चाहते हैं। बिल्कुल। सिर्फ बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो बोलने वाले के लिए कोई कुछ है नहीं। मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बकरियों को 5 रुपये खिला के पाल रहा हूँ। मेरी बकरी भी 10-12 रुपये खाती है। इतना सब कुछ मेरा पास होने के बाद भी, इसे तो मैं कह रहा हूँ, गोट फार्मिंग करना है तो 5 लाख पॉकेट में रखिए। बिल्कुल। तो 2 साल के बाद, अगर 2 साल तक अपनी बकरी को जिला लिए 5 लाख खिला के, तब अगर आपके पास 10 बकरी है और 10 बकरी से 2 साल में आप 50 बकरी तक चले गए और 5 लाख इन्वेस्ट कर दिए, तब अगर 2 साल में 10 बकरी की 10 रह गई, 5 लाख रुपया भी चला जाएगा आपका। बिल्कुल। तो आपको सोच समझ के गोट फार्मिंग में आना चाहिए। थोड़ा खर्चीला काम है। अगर आपके पास पैसा है तो ही स्टॉल फीट पे गोट फार्मिंग शुरू करें और लोकल ब्रीड की बकरी खरीदें, उससे ही फार्मिंग करें। आपको बहुत ज़्यादा मन करता है तो आप कोई ब्रीडर लेके आ जाइए, कोई ब्रीडर लेके आ जाइए। बकरी ईद में कोई भी आदमी 50 केजी का खस्सी खरीदने वाला नहीं है जो 50,000 खर्च करे, इसलिए कि आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान में बहुत बुरा है। किसी से किसी का कुछ छुपा हुआ नहीं है। सब कोई शाहरुख खान, सलमान खान नहीं है कि 2 लाख रुपए की खस्सी से कुर्बानी कर ले। वो सब लोग 10-15 हज़ार के खस्सी खोजते हैं। तो आप बोर का 1 कुंटल का खस्सी पाल के भी उसको 1 लाख रुपये में बेच नहीं पाइएगा, तो बेवकूफ़ हैं आप। जो लोग ऐसा बुड़बक बनाया जा रहा है। सिरोही का खस्सी आपका 60 केजी का हो जाएगा, तो 60 केजी का खस्सी आपसे कोई 60,000 में लेगा नहीं, तो आप क्या कीजिएगा उसका। बाद में जो कटर है वो भी नहीं लेगा, 60 किलो मीट बेचेगा कहाँ। तो आप 10-12 किलो का खस्सी अपना लोकल ब्लैक बंगाल पालिए, ब्रीडर उसका रखिए,
क्रॉस ब्रीड भी मत कीजिए। आपका खस्सी 10 किलो 8 किलो का आता है, बेच लीजिए। हमेशा आज भी आप अपना खस्सी को बेचिएगा ले जाके हटिया में तो 600 रुपया पर केजी, जितना मीट उसमें निकलेगा 10 केजी का खस्सी है 6,500 में बिक जाएगा। सही काम कीजिए आप, 6 महीने का खस्सी है बेच लीजिए, पैसा आ जाएगा। फिर आपके पास बकरियाँ कम है, दूसरी बकरी लेते आइए अच्छी। तो इस तरीके से आप फार्मिंग कीजिए। बहुत बड़ा ख्वाब मत देखिए कि 1 लाख का खस्सी बेचेंगे। अभी हम लोगों के यहाँ सलमान खान, शाहरुख खान 2 ही आदमी है, आमिर खान, उसके अलावा कोई इतना महंगा खस्सी खरीदने वाला है नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग भी मेरे फार्म पे आए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके। और लोगों को अवेयर कीजिए, बकरी फार्म में आए लेकिन सोच समझ के आए, धोखा नहीं खाए। दोस्तों ये है मोहम्मद मुनव्वर जी, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करके इन्होंने बताया। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने चलेगा, आपके अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।